महादेव। ओम नमः शिवाय। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित उन विशेष व्रतों में से एक है जिसे जीवन के कष्टों को हरने और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। ये व्रत चंद्रमा के दिन यानी सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष काल में रखा जाता है और प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस बार माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है। मान्यता है इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव अति प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस समय विधि पूर्वक की गई पूजा और व्रत से साधक को न केवल सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि भगवान शिव की कृपा से समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस व्रत में शुद्धता और विधि विधान का पालन अनिवार्य है। यदि व्रत या पूजा में किसी प्रकार की कोई चूक हो तो व्रत खंडित हो जाता है और उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस व्रत को पूर्ण नियम, श्रद्धा और समर्पण से ही करना चाहिए। अब आपको बताते हैं इस बार प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके अलावा आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में भी। इस बार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 26 जनवरी रविवार रात 8:55 से और समाप्त होगी 27 जनवरी सोमवार रात 8:34 पर। इसलिए इस बार नियमों के अनुसार 27 जनवरी सोमवार को ही सोम प्रदोष व्रत रहेगा और सबसे विशेष बात, सोमवार के दिन ही मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा और मासिक शिवरात्रि का व्रत भी भगवान शिव को ही समर्पित होता है। तो दो व्रत आप एक ही साथ रख सकते हैं, इसलिए ये और भी शुभ संयोग माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा। और ध्यान रखिएगा इस बार सोमवार के दिन, सोम प्रदोष व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा रात 8:34 से 28 फरवरी सुबह 7:11 तक रहेगी। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:21 से 6:51 तक। तो शाम को प्रदोष काल में आपको इसी समय भगवान शिव की विधि विधान से मुख्य पूजा करनी है। इस बार सोम प्रदोष व्रत के दिन भद्रा तो लग रही है, लेकिन भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में होगा और जब पाताल लोक में भद्रा का वास होता है तो ये धरती लोक पर इतना ज्यादा दुखदायी नहीं होती है। धरती लोक पर इस समय भद्रा का वास अशुभ नहीं माना जाता। तो आप पूजा पाठ या जो भी काम इस समय करना चाहते हो वो कर सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पूजा करने से पहले आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, स्नान आदि से पवित्र हो जाना है और उसके बाद आप भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को आप जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। शुद्ध गंगा जल से स्नान कराने के बाद अब मिट्टी या तांबे के दीपक में शुद्ध घी या तेल का दीपक जलाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, अक्षत यानी साबुत चावल चढ़ाएं, पुष्प आदि अर्पित करें। सफेद और हल्के रंग के पुष्प आज के दिन अर्पित करने चाहिए और चंदन का लेप या चंदन का तिलक आप जरूर लगाएं। भगवान शिव के समक्ष धूप और कपूर जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान शिव को सात्विक भोजन जैसे खीर, फल, गन्ने का रस या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस दिन आप शिव पुराण से लेकर सोम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। कथा सुनने और सुनाने के बाद सभी परिजनों के साथ हर हर महादेव का जय घोष करें, आरती करें। आरती करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना करें कि हे भोलेनाथ, इस व्रत में जाने अनजाने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। पूरा दिन सात्विक रहें। शाम के समय इसी तरह विधि विधान से पूजा करें और शाम के समय यदि हो सके तो शिवलिंग के दर्शन करके शिवलिंग की आधी परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इस तरह से सोम प्रदोष व्रत पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आपको सोम प्रदोष व्रत की ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनें। धन्यवाद।